हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में यानी प्रतिनिधित्व विधान में। देखिए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, किस चीज़ के मामले में? जिसमें विधायी शाखा यानी लेजिस्लेटिव जो ब्रांच होती है वे अपनी विधायी शक्तियों को, विधायी शाखा जो होती है वही विधायी शक्तियों को अन्य अधिकारियों या एजेंसियों को सौंप देती है। या तो अधिकारी को देगा या एजेंसियों को सौंप देता है। नहीं होता है कि इसके बदले आप काम कर लीजिए, ठीक है। यह प्रतिनिधित्व विधान के माध्यम से होता है। ओके, किसके माध्यम से होता है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के माध्यम से होता है, ठीक है। दिस हैपन थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ओके, यानी ये जो होता है किसके माध्यम से होता है? दिस हैपन थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के माध्यम से होता है, यानी विधान के माध्यम से होता है। प्रतिनिधित्व विधान के माध्यम से होता है, जो एक विधायी शाखा द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत विशिष्ट नियमों और विनियमों को बनाने की अनुमति देता है, जिसमें विच अलाउ, जिसमें क्या होता है? स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशन। जो स्पेसिफिक रूल जो है या रेगुलेशन है उसको अलाउ किया जाता है टू मेड अंडर द लॉ। ओके, जो स्पेसिफिक रूल या रेगुलेशन बनाएंगे टू मेड अंडर, किसके बनाएंगे? लॉ के अंदर में बनाएंगे। ओके, और ये बनता किसके जरिए? मेड बाय लेजिस्लेटिव ब्रांच के जरिए। ओके, मेड बाय किसके जरिए? तो लेजिस्लेटिव ब्रांच के जरिए बनता है। ओके, फिर से सुनिएगा। प्रतिनिधित्व विधान जो होते हैं यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो होती है एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसमें विधायी शाखा अपनी लेजिस्लेटिव पावर को अन्य ऑफिशियल या एजेंसी को, यानी अन्य अधिकारियों को या एजेंसियों को सौंपती है, ठीक है। दिस हैपन थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और ये जो होती है किसके माध्यम से होती है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के माध्यम से होता है, ठीक है। जिसमें अलाउ की जाती है स्पेसिफिक रूल और रेगुलेशन। ओके, स्पेसिफिक रूल और रेगुलेशन अलाउ की जाती है, लेकिन हाँ ये मेड अंडर द लॉ, लॉ के माध्यम से बनता है। ओके, ये लॉ किसके बनता है? लॉ के ब्रांच के माध्यम से बनता है, यानी लेजिस्लेटिव ब्रांच के माध्यम से बनता है। ओके, वो लॉ का माध्यम क्या कहलाएगा? तो लेजिस्लेटिव ब्रांच कहलाएगा। टाइप ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, ठीक है, कितना होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? ओके, इसका टाइप देखते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। पहला है रूल, देखते हैं। रूल है इसका कि रूल आर मेड ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। जो रूल बनाई जाती है एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बनाई जाती है, या उनके जो उद्देश्य है, ओके, कानूनों को लागू करना होता है उसके लिए। ओके, नियम विशिष्ट विषयों पर बनाए जाते हैं और उनका उद्देश्य कानूनों को लागू करना होता है। उनका उद्देश्य किसको लागू करना होता है? कानूनों का लागू करना होता है, यानी देयर पर्पस इज टू इम्प्लीमेंट लॉ। ओके, उनका पर्पस क्या होता है? कि इम्प्लीमेंट हो लॉ का, ठीक है। उनका उद्देश्य होता है कानून को लागू करना। फिर रेगुलेशन में देखते हैं। देखिए, रेगुलेशन आर मेड बाय स्पेसिफिक एजेंसी, यानी ये जो रेगुलेशन बनाई जाती है एक स्पेसिफिक एजेंसी के माध्यम से बनती है या फिर अधिकारियों के माध्यम से बनेगी, ठीक है। विनियमन विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से बनेगी या अधिकारियों के द्वारा बनाई जाती है। ओके, जिनका उद्देश्य क्या होता है? कानून को लागू करना होता है। ओके, एंड देयर पर्पस क्या होता है? इज टू इम्प्लीमेंट लॉ। ओके, उनका जो देयर पर्पस यानी उनका जो पर्पस होता है इज टू इम्प्लीमेंट लॉ हो। ओके, यानी इम्प्लीमेंट क्या हो? लॉ हो। इम्प्लीमेंट यानी कानून को लागू करना। ओके, अब ऑर्डर क्या है? ऑर्डर आर इशू अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। ओके, ऑर्डर जो है ये इशू की जाती है अंडर सर्कमस्टांसेस के साथ, एंड देयर पर्पस इज टू इम्प्लीमेंट लॉ। ओके, आदेश ये है कि आदेश विशिष्ट परिस्थितियों में जारी किए जाते हैं। ओके, ऑर्डर जो इशू किए जाते हैं विशिष्ट परिस्थितियों में जारी किए जाते हैं, यानी स्पेसिफिक सर्कमस्टांस में जारी की जाती है। ओके, ये ऑर्डर इशू की जाती है स्पेसिफिक सर्कमस्टांस
में, ओके, स्पेसिफिक सर्कमस्टांस में जारी की जाती है ये वाला इशू, और उनका उद्देश्य क्या होता है, फाइनली फिर वही कानून को ही लागू करना होता है। एंड देयर पर्पस इज टू इम्प्लीमेंट लॉ, ओके, उनका पर्पस क्या होता है, इज टू इम्प्लीमेंट लॉज, ओके। अब एडवांटेज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को देखते हैं, ओके। एडवांटेज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का क्या है, प्रतिनिधित्व विधान के लाभ, ओके, यानी इसके लाभ क्या है एडवांटेज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। एडवांटेज देखिए ये है कि स्पेशलाइजेशन मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, टाइम का सेविंग होता है, ओके। क्या क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी और टाइम का सेविंग होता है। तो स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन में जिसे हिंदी में विशेषज्ञता कहते हैं, ठीक है, विशेषज्ञता प्रतिनिधित्व विधान या विशेषज्ञों को बढ़ावा देता है, ओके। डेलीगेटेड जो लेजिस्लेशन होती है ये क्या करती है, प्रमोट करती है स्पेशलाइजेशन को, ओके। डेलीगेशन लेजिस्लेशन जो होती है क्या करती है, स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करेगी, ओके, स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करेगी। एज स्पेसिफिक एजेंसी या ऑफिशियल आर अलाउड, जिसमें क्या होती है, विशिष्ट एजेंसियों को यूज किया जाता है या फिर ऑफिशियल को यूज किया जाता है, यानी अधिकारियों को यूज किया जाता है, ओके। क्योंकि विशिष्ट एजेंसियां या अधिकारियों को विशिष्ट विषयों पर नियम बनाने की अनुमति दी जाती है, यानी मेक रूल ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक, ओके। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो होती है प्रमोट करती है स्पेशलाइजेशन को, ओके। एज स्पेसिफिक एजेंसी, साथ ही स्पेसिफिक एजेंसी को देगी या ऑफिशियल को देगी। टू अलाउ, यानी आर अलाउ टू मेक रूल ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, ओके। जो अलाउ करती है क्या कि स्पेसिफिक टॉपिक पर क्या करे, रूल बनाए। अब फ्लेक्सिबिलिटी देखिएगा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो होती है प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। लेजिस्लेशन जो होती है प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी भी और स्पेशलाइजेशन भी प्रोवाइड करती है। साथ ही एज रूल और रेगुलेशन, साथ ही क्या रूल और रेगुलेशन भी प्रोवाइड करती है, ओके। रूल और रेगुलेशन भी प्रोवाइड करेगी। कैन बी चेंज क्विकली, और क्योंकि नियमों और विनियमों को जल्दी से बदला जा सकता है, ओके। जो लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो है, प्रतिनिधित्व विधान लचीलापन प्रदान करता है, ओके। लचीलापन क्या करता है, प्रदान करता है, क्योंकि नियमों और विनियमों को जल्दी से बदला जा सकता है, ओके। रूल एंड रेगुलेशन कैन बी चेंज क्विकली, ओके, जिससे वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं क्विकली, ओके। फिर आता है टाइम सेविंग का। Representational legislation save time because the legislative branch does not need to focus on specific details, okay। Representational legislation जो होती है यानी प्रतिनिधित्व विधान जो होता है समय की बचत करता है, ओके। क्योंकि विशिष्ट विवरणों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है, ओके। विशिष्ट जो विवरण होती है उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेशन जो होती है सेव करती है टाइम को, क्योंकि बिकॉज ऑफ लेजिस्लेशन ब्रांच डज नॉट नीड टू फोकस ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स, ओके। कोई नीड नहीं होती है कि स्पेसिफिक डिटेल्स पर क्या करें, फोकस करें। अब आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ रिप्रेजेंटेशनल लेजिस्लेशन, ओके। डिसएडवांटेज ऑफ रिप्रेजेंटेशनल लेजिस्लेशन क्या है, यानी इसका नुकसान भी है, ओके। प्रतिनिधित्व विधान के नुकसान भी है, क्या भाई, पहले अनचेक्ड पावर है इसको मिला हुआ है, दूसरा है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, ओके। अनचेक्ड पावर दिया गया है, अनचेक पावर है, फिर कमी क्या है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, फिर क्या कमी है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, इसका दिखाई पड़ता है। अनचेक्ड पावर में दिखाई पड़ेगा कि इसमें अनियंत्रित शक्ति दी गई है, ओके। अनचेक्ड पावर का मतलब है अनियंत्रित शक्ति। प्रतिनिधित्व विधान यानी लेजिस्लेटिव डेलीगेशन जो होती है अनियंत्रित शक्तियों का कारण बन सकता है, ओके, बन सकता है। लेजिस्लेटिव डेलीगेशन जो होती है ये क्या करती है,
अनियंत्रित शक्तियों का कारण बन सकती है। यदि एजेंसी या अधिकारी को अधिक शक्ति दी जाती है तब। ओके, यदि एजेंसी को या अधिकारी को अधिक शक्ति दी जाती है तो ये क्या हो सकती है, अनियंत्रित शक्ति का कारण बन सकता है। यानी रिप्रेजेंटेशनल लेजिस्लेशन जो होती है कैन बी लीड टू अनचेक्ड पावर। ओके, अनियंत्रित पावर हो सकती है रिप्रेजेंटेशनल लेजिस्लेशन का। ओके, जो कैन लीड टू अनचेक्ड पावर इफ एजेंसी या ऑफिशियल आर गिविंग मोर पावर। अगर इसे अधिक शक्ति दे दी जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, अनचेक्ड पावर हो जाएगी, यानी अनियंत्रित शक्ति हो जाएगी। फिर है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी में। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी में ये देखिएगा, जवाबदेही की कमी। प्रतिनिधित्व विधान जवाबदेही की कमी का कारण बन सकता है। ओके, प्रतिनिधित्व विधान जो होती है जवाबदेही की कमी का कारण बन सकता है। ओके, यदि एजेंसी या अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है तब। रिप्रेजेंटेशनल लेजिस्लेशन जो होती है कैन बी लीड टू लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्या हो सकती है, जवाबदेही की कमी का कारण बन सकती है। ओके, कैन बी लीड कर सकती है क्या, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का। ओके, यदि एजेंसी या अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है तब। ओके, अब आते हैं लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी पर। रिप्रेजेंटेशनल लेजिस्लेशन होती है जो होती है क्या कर सकती है, कैन बी लीड टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी को भी लीड कर सकती है। ओके, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी को भी लीड कर सकती है। ओके, यानी पारदर्शिता की कमी हो सकती है। प्रतिनिधित्व विधान जो होती है पारदर्शिता की कमी का कारण बन सकता है। ओके, यदि नियमों और विनियमों को बनाने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती है तब। ओके, यदि नियमों और विनियमों को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको पारदर्शी नहीं होगा तब क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी का कमी होगा। ओके, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के अंतर्गत में ये आएगा। यानी रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेशन कैन बी लीड टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो सकती है इफ दे प्रोसेस ऑफ मेकिंग रूल एंड रेगुलेशन इज नॉट ट्रांसपेरेंट। अब आते हैं प्रतिनिधित्व विधान के उदाहरण। एग्जाम्पल क्या है लेजिस्लेशनल रिप्रेजेंटेशनल लेजिस्लेशन का क्या है एग्जाम्पल। प्रतिनिधित्व विधान का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। यानी रिप्रेजेंटेशनल लेजिस्लेशन जो होती है इन इंडिया में, ओके, इसको यूज किया जाता है वेरियस फील्ड में। ओके, वेरियस फील्ड में जैसे सच एज इन्वायरमेंटल में या प्रोटेक्शन में या फूड सेफ्टी में या फिर एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन में। ओके, यहाँ यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशनल लेजिस्लेशन को। ओके, अब आते हैं रिप्रेजेंटेशनल लेजिस्लेशन में यूएस में क्या है। इसमें है कि अमेरिका में प्रतिनिधित्व विधान का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जाता है। इसमें भी है हेल्थ है, ओके, हेल्थ के फील्ड है, फिर फाइनेंशियल रेगुलेशन है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रतिनिधित्व विधान एक महत्वपूर्ण अवधारणा यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑफ द अलाउड लेजिस्लेटिव ब्रांच का टू डेलीगेट इट्स पावर, जो विधायी शाखा को अपनी शक्तियों को अन्य अधिकारियों या एजेंसियों को सौंपने की अनुमति देती है, यानी जो दे देती है। ओके, शक्ति को क्या होता है, सौंप देती है। यह प्रतिनिधित्व विधान के माध्यम से होता है, यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के माध्यम से होता है, जो विधायी शाखा द्वारा बनाए गए कानून, यानी डेलीगेटेड जो ब्रांच होती है वो बनाई है जो कानून, उसी के तहत विशिष्ट नियमों और विनियमों को बनाने की अनुमति देता है।